आ गए देवर जी आप? कुछ आमदनी हुई कि नहीं, बस सारा दिन समय बिता कर आ गए ऐसे ही? हाँ भाभी, काफ़ी घूमा हूँ बाज़ार में। बहुत दूर दूर तक गया, लेकिन कोई अधिक कमाई नहीं हुई है। सब्जी तो भाव के भाव ही निकालनी पड़ी। अब मैं क्या करूँ। ऐसे कैसे चलेगा? घर चलाने के लिए तो पैसे चाहिए। तुम्हारे बड़े भाई भी बाजार में मजदूरी कम ही कर पाते हैं, कम ही कमा पाते हैं, थोड़ा बीमार भी रहते हैं। तभी रामू बड़े भैया भी उधर ही आते हुए दिखाई देते हैं। अरे मोनू भाई, क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बैठो भाई ज़रा। अरे भाग्यवान, दूर से आया हूँ, बहुत काम करके आया हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? अरे चेहरा नहीं उतरेगा तो क्या होगा? घर में पहले ही पैसे की तंगी है, ऊपर से कमाई कुछ करके लाता नहीं है। मुझे कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन काम भी तो करना चाहिए ना। अरे कोई बात नहीं, अभी बच्चा है, कर लेगा। अभी बहुत उम्र पड़ी है, सारी उम्र कमाना ही तो है। अभी ज़रा बड़ा होने दो। अजी कब कर लेगा? शादी होने की उम्र हो चुकी है इसकी। अगर अब नहीं कमाएगा तो कब कमाएगा? जब शादी होगी और परिवार होगा तब कहाँ से लाएगा पैसा? बात तो तुम्हारी सही है, परिवार होने पर खर्चे और बढ़ेंगे। ये बात तो ठीक है तुम्हारी, और उनको पूरा करना भी बड़ी मेहनत का काम होता है। पर परिवार के सभी सदस्य कुछ खाना खाने के बाद इधर उधर आराम करने के लिए चले जाते हैं। पैसे पैसे, सभी पैसे की बात करते हैं। अब कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? बाजार जाता हूँ सामान बेचने पर, कोई वाजिब दामों पर सामान खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। परेशान हो गया हूँ मैं इस ज़िंदगी से। ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जब मैं अपने और अपने परिवार के लिए ही बोझ बन गया हूँ। इससे तो मरना ही बेहतर होगा। वह पहाड़ी पर छलांग लगाने ही वाला होता है कि एक संत दिखाई देते हैं। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, और ये भगवान का दिया हुआ वरदान है। इसे कैसे तुम बचा नहीं सकते हो? महाराज, मैं क्या करूं? आप ही बताओ, मेरे लिए क्या उपाय है? अरे तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस इस मुश्किल वक्त के अंदर अपने ऊपर काबू रखना है, अपने धर्म को निभाना है और भगवान में विश्वास करते हुए अपने काम में लगे रहना है। अगर कुछ ज़्यादा की चाहत है तो कुछ नए रास्ते खोजो। मोनू को संत की बातें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आती और आगे की ओर बढ़ चलता है। बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि आत्महत्या से चीज़ें बदल जाती हैं तो यह एक भूल है। मोनू रुक सा जाता है और वापस उस संत के पीछे पीछे चलते हुए पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मोनू भी उसके साथ में ही बैठ जाता है। हे संत शिरोमणि, आप मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे कोई गुरु मंत्र दें। ठीक है बेटा, अगर तुम गुरु मंत्र की ही बात करते हो तो मैं तुम्हें कुछ अलग नहीं बताने वाला, लेकिन अगर तुम उनका पालन करोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। और सुनो, ज़रूरतमंद की सहायता करना, भूखों को खाना खिलाना और निर्भय बने रहना। इतना कहकर संत वहां से चला जाता है और मोनू वहीं पर बैठा रहता है। तब उसको वहां पर एक लड़की नजर आती है। अरे, यह लड़की इस सुनसान जंगल में क्या कर रही है? कहीं वह भी तो मेरी तरह मुसीबत की मारी नहीं है? चलो देखता हूँ, शायद किसी ज़रूरतमंद की सहायता हो जाए इस बहाने। कुछ समय बाद वह लड़की पेड़ के पास गायब हो जाती है। उसके कुछ समय बाद वह वहां से निकलकर घने जंगल से होती हुई एक गुफा में प्रवेश करती है। गुफा में छिपकर देखता है कि वह लड़की फिर एक जलती हुई आग में प्रवेश करके गायब हो जाती है। अरे यह क्या माजरा है, समझ तो नहीं आ रहा। क्यों न बाहर जाकर देखा जाए कि यह सब ऐसे क्या होता है। मोनू बाहर जाकर देखता है कि एक बुढ़िया औरत पास में ही एक झोपड़ी के अंदर बाहर आ जा रही है। और कुछ देर बाद उसे कुछ मंत्रों की ध्वनि भी सुनाई देती है। अंदर से धुआं भी बाहर निकल रहा होता है। अरे बड़ी अजीब सी जगह है, डर भी लग रहा है, लेकिन संत ने कहा था डरना नहीं है। ठीक है, मैं अब सावधानी बरतता हूँ। मोनू उस लड़की को वहां से फिर अगले दिन जाते हुए देखता है और हिम्मत जुटाकर उससे पूछ ही लेता है कि वह इस घनघोर जंगल में क्या करती है और ये विचित्र घटनाएं कैसे हो रही हैं। अरे नवयुवक, यहाँ से चले जाओ, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से अपना स्थान छोड़ दो।
किसी को भी इस घटना के बारे में न बताना, न तुम्हारी जान की सलामती न होगी। तभी एक पक्षी वहां पर आता है और उस युवक पर पत्थर फेंकता है। युवक गिर जाता है, लेकिन अपने आप को संभालते हुए संत द्वारा दिए गए गुप्त मंत्र का उच्चारण करता है, तो वह पक्षी एक व्यक्ति में बदल जाता है। व्यक्ति हाथ जोड़ करके मोनू से कहता है, आप श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी हैं और निष्पाप हैं। इसी कारण मैं उस चुड़ैल के बंधन से मुक्त होकर के अपने असली रूप में आ पाया। मैं उस चुड़ैल का गुलाम था। मुझे जंगल में एक दिन उसने बंधक बना करके पक्षी में तब्दील कर दिया था। वह सब कैसे हुआ था? एक बार मैं जंगल में लकड़ी लेने के लिए काफी अंदर तक चला गया। वहां पर मैंने इस चुड़ैल को एक बूढ़ी औरत के रूप में देखा और मैंने पानी पीने की इच्छा जाहिर की। इस औरत ने झोपड़ी के अंदर से मुझे पानी ला करके दिया और मैंने उसे पी लिया। जैसे ही पानी पिया, मैं अपनी सुध बुध खो बैठा और जब मैं जागा तो मैंने पाया कि मैं एक पक्षी में परिवर्तित हो गया और उसने मुझे अपने गुलामों पर निगरानी रखने के लिए काम में ले लिया। तो अब क्या करें? यहाँ से कैसे निकले? बताओ, कोई रास्ता तो तुम्हें जरूर पता होगा। तुम एक पवित्र आदमी हो, तुम्हें ये मंत्र किसने दिया? जिसने दिया उसका बारे में बताओ मुझे। वो तो मैं जंगल में एक संत से मिला था, उसी ने जाते जाते यह आत्मरक्षा मंत्र मेरे कान में फूंका था। वो जरूर हमारे कुलगुरु होंगे। हम उनकी 5वीं पीढ़ी के वंशज हैं। वे दुर्लभ ही दर्शन देते हैं, लेकिन जिनको दर्शन देते हैं उन पर उनकी विशेष कृपा होती है। तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वह उसे मिलने की सारी कहानी बताता है। लड़की मोनू को एक तालाब के पास ले जाती है। इस तालाब में मेरे माता पिता बंदी हैं और वह जादूगरनी बहुत ही ताकतवर बनना चाहती है। वह दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बनना चाहती है, इसलिए 15 दिन तक वह एक तपस्या करनी चाहती है। अब मुझे उस पेड़ के अंदर जाकर उसके आराध्या की पूजा करनी है। 15वें दिन बलि के रूप में मार दी जाऊंगी। अगर मैं भागने की कोशिश करती हूँ तो मेरे माँ बाप भी मार दिए जाएंगे। उपाय तो होगा। तुम्हें भी इतने लंबा समय हो गया इनके पास रहते हुए और सब तौर तरीके तुम जानती हो उसके, तो जरूर कोई उपाय तो होगा। ऐसी बात तो नहीं है कि किसी चीज का हल ना हो। है कोई उपाय? अगर कोई निष्पाप आदमी उस चुड़ैल की छड़ी को तोड़ दे तो उसकी सारी माया खत्म हो सकती है। ओम ह्रीम क्लीम भ्रीम फट। तुम मरने के लिए आए हो क्या? कौन हो तुम? मोनू उसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर छड़ी की ओर आगे बढ़ता है और उसे तोड़ देता है। नहीं नहीं नहीं। छड़ी के टूटते ही उसका सारा जादू खत्म हो जाता है और परिवार के सारे सदस्य बंधन मुक्त हो जाते हैं।